और दोस्तों, जितने भी सभी एग्जाम पर इंडियन जियोग्राफी पूछी जाती है उससे बनने वाले यहाँ पर प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। टॉपिक है स्थिति, राजनीतिक विभाजन तथा पृष्ठीय लक्षण। पहले भूमिका पर 15 अगस्त 1947 को देश के उस समय ब्रिटिश शासकों ने भारत को 2 स्वतंत्र अधिराज्यों भारत और पाकिस्तान में बंटवारा कर दिया था। भारत ने अपने लिए संविधान बनाया जिसके अंतर्गत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। तो यहाँ पर जो है बनता है कि 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र घोषित किया था, अर्थात भारत का गणतंत्र हुआ तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 102, 87, 37, 436 है, अर्थात 102,87,37,436 है तथा चीन के पश्चात यह विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। अब भारत के विस्तार एवं भौगोलिक स्थिति, साइज एंड जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में जानेंगे। तो पहला पॉइंट है भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है, यानी इससे पहला प्रश्न यहाँ से बनता है भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल कितना है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह दक्षिण एशिया का महत्वपूर्ण देश है। तो यहाँ से 2 प्रश्न पहले ही मिल गए कि भारत विश्व में सबसे बड़े देशों में कौन से नंबर पर है, तो 7वें नंबर पर है। और इसका एरिया कितना है तो इसका एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है तथा 67 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैली हुई है। भारत का विस्तार बहुत विशाल है। इसकी उत्तर दक्षिण दिशा में अधिकतम लंबाई, तो उत्तर दक्षिण से U आ रहा है, तो उत्तर दक्षिण में अगर उत्तर और दक्षिण से उत्तर और दक्षिण पूछा जाए तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो उत्तर है तो 3, 1, 2, 4 किलोमीटर याद रखिएगा। U से मतलब 3 के बाद फिर बैक गिनती उधर सीधा लिख दीजिए 1, 2 तो इसको याद रखने के लिए 32, 14 किलोमीटर सीधा याद रखिए। 1, 1, 2, 3 ऐसे 4 लिख लीजिए। तो ये हमको याद रखेगा कि ये कहाँ से है, तो ये उत्तर टू दक्षिण हो जाएगा। इसके बाद पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर पूछे तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो 3, 3, 9, 3 त्रिका 9, 2 बार 3 है तो 2 लिख देंगे, तो 2, 9, 3 ऐसे ट्रिक से याद कर लेंगे। तो पश्चिम से पूर्व दिशा हो जाएगी और उत्तर से दक्षिण 32, 14 और पश्चिम से पूर्व अधिकतम चौड़ाई 29, 33 किलोमीटर है। इसके बाद पूछा जाता है भारत के मध्य भाग से क्या गुजरती है, तो भारत के मध्य भाग से कौन सी रेखा गुजरती है, तो भारत के मध्य भाग से कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। भारत हिंद महासागर के उत्तरी छोर पर स्थित है। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण की ओर भारत का निरंतर कम चौड़ा होता जाता है। लगभग 16,000 किलोमीटर की दूरी तक यह एक वेज की भांति हिंद महासागर में प्रवेश करता है। इस महासागर को 2 सागरों एवं पूर्व की बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर बांटता है। तो इसको यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है कि भारत जो है 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण की ओर भारत का जो है विस्तार कैसा है, तो
कम चौड़ा होता जाता है, जो हिंद महासागर में प्रवेश करते हुए दो सागरों के बीच यानी बंटता है। कौन कौन से? एक इधर वाली बंगाल की खाड़ी हो गई पूर्व में, और पश्चिम में अरब सागर है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि बंगाल की खाड़ी, छोटे छोटे एग्जामों में, कि बंगाल की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो पूर्व पर, और जो पश्चिम में सागर है कौन सा है? तो वो जो है अरब सागर है। भारत सुदूर पूर्व तथा मध्य पूर्व के बीच स्थित हिंद महासागर को पार करते हुए पश्चिम में औद्योगिक रूप से विकसित यूरोपीय देशों तथा पूर्व एशिया के कम विकसित देशों को मिलाने वाले समुद्री मार्ग भारत के निकट से होकर गुजरते हैं। क्योंकि भारत की दक्षिणी एशिया में केंद्रीय स्थिति है, अतः इसे ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, मध्य पूर्व तथा सुदूर पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने में एक सुविधा है। इस प्रकार भारत का हिंद महासागर पर प्रभुत्व है तथा सामरिक दृष्टि से इसकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर लंबी है। एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि इसकी स्थल सीमा कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर लंबी है। इसकी उत्तरी सीमा भूमि पर्वतीय होने के कारण इसे पार करना बहुत कठिन है। यह शुष्क, लगभग बंजर तथा अति विरल जनसंख्या वाले मध्य एशियाई प्रदेशों के साथ व्यापार की दृष्टि से बहुत कम परिवहन सुविधाएं प्रदान करती। भारत की तटरेखा इसके द्वीप अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप से सम्मिलित है। तटरेखाओं की अधिकतम लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर लंबी। भारत अपने विदेशी व्यापार में अधिकांश भाग के लिए हिंद महासागर पर ही निर्भर रहता है। तो आज ये भारत का जो है भूमिका और विस्तार और भौगोलिक स्थिति थी। और इसके बाद पॉलिटिकल डिवीज़न क्या है? भारत भाषा के आधार पर 28 राज्यों तथा 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। लेकिन अब जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, बदल गया है। यह राज्य केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, नागालैंड, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, पुराने लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप समूह, चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा हवेली, दमन दीव, पांडिचेरी हिमालय में बसा। भूटान भारत के साथ विशेष संधियों से जुड़ा हुआ है। सिक्किम 1947 तक भारत का संरक्षित देश था, बाद में भारत का सहचरी राज्य बन गया। इसको याद रखिएगा, यहीं से प्रश्न बन सकता है कि सिक्किम 1947 तक भारत का संरक्षित देश था, बाद में भारत का सहचरी राज्य बन गया। 1975 में इसका दर्जा एक बार फिर बदला। 14 अप्रैल 1975 को सिक्किम वासियों की इच्छा अनुसार चोयोगवाल का पद समाप्त कर दिया गया। सिक्किम 22वें राज्य के रूप में भारत का अभिन्न अंग बन गया। यह प्रश्न यहाँ से हमेशा पूछा जाता है कि सिक्किम किस रूप में भारत का अभिन्न अंग बन गया? तो 22वें राज्य के रूप में। भारत की मुख्य भूमि पर स्थित फ्रांसीसी प्रदेश पूर्वी तट पर पांडिचेरी, करैक्काल तथा यमन, पश्चिमी तट पर माहे 1956 में भारत को सौंप दिए गए। पुर्तगाली अधिकार में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गोवा, दमन और दीव यूरोपीय प्रभुत्व के अंतिम चिन्ह थे। सभी दिसंबर 1961 में भारत के अंग बन गए तथा इस प्रकार भारत का एकीकरण पूरा हुआ। आज यहीं तक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम भारत के पड़ोसी देश भ्रष्टि लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।